है और एक केएल राहुल 100 बना के आउट हुए हैं। इंग्लैंड को कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके भी आहिस्ता आहिस्ता वाली प्रोग्रेस है ना। अभी भी आप कितने रन पीछे हैं? 71, विच मीन्स कि मोस्ट लाइकली इंडिया फर्स्ट इनिंग लीड लेगा ही लेगा। 100%। हो सकता है नेक्स्ट सेशन में आपको थोड़ा सा बेहतर स्कोरिंग रेट, 316, 5 आउट है, जडेजा 40 रन पे खेल रहे हैं, उनके साथ नीतीश रेड्डी हैं। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है नितिन जी कि इस विकेट में रिजल्ट दिखता भी है कि नहीं दिखता है? विकेट में तो कुछ है ही नहीं। विकेट में तो सर कुछ नहीं है, रिजल्ट तो पता नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है कि रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया यहाँ से पहले तो 387 करे, जो कि मुझे लग रहा है बहुत इजीली हो जाएगा। 70 रन आपको और चाहिए। अभी सुंदर ने भी बैटिंग करना है, सुंदर ने भी बैटिंग करनी है, तो वो तो नहीं है। प्लस मुझे लग रहा है कि अगर 50, 60 रन, 70 रन इंडिया और बना दे और फिर वो लीड जो है इंग्लैंड के पास, पता नहीं सेकेंड इनिंग में वो देखेंगे कि भाई इंडिया ने 387 तो कर दिए थे, लेकिन दूसरा जो मुझे एक डर सताता है वो कि चौथी इनिंग में आकर बैटिंग करना, वो कैसे होगा। तो लॉर्ड ये है कि 387 इंग्लैंड ये सोचेगा कि यार इंडिया ने तो बना लिए थे, हम इससे ज्यादा बनाए, लेकिन क्या वो बना पाएंगे? मुश्किल लगता है, क्योंकि इंग्लैंड सेकंड इनिंग में पता नहीं, मतलब यहाँ नहीं बन पाएंगे सर। मैं आई वोंट बी सरप्राइज नाउ खुशी के मैच में रिजल्ट ना आए। मतलब मुझे लगता था कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, बट जिस तरह इतना ठुसा विकेट हो गया है, इतने स्लो मूव चल रहे हैं, मैं उसकी अब 10% प्रोबेबिलिटी रखता हूँ। मतलब मेजॉरिटी ऑफ चांसेस नहीं है, लेकिन एक वो, क्योंकि सर रन्स भी नहीं बन रहे हैं और बॉलर की भी ऐसी कोई बॉल नहीं पड़ रही है। भाई आप आज इंग्लैंड को देखो, इंग्लैंड को तो ऐसे लग रहा है यार जैसे वो कोई सजा मिली हुई है उनको। क्यों राहुल है लॉर्ड्स में, लॉर्ड्स राहुल सर तो खुश लग रहे हैं। उनको भी सजा मिली हुई है, और इस गर्मी में तो हर किसी के लिए सजा है। जो लोग मैच देखने आए थे उनके लिए भी सजा है। और देखिए ना, ज्यादातर लोग जो हैं, पता नहीं आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा लॉर्ड्स का ये रेलिंग है, पीछे लोग छाया जितनी मिल रही है वहां घुस के कोशिश कर रहे हैं कि वहीं से मैच देख लेते हैं, वो बेटर है। बट जो आपने कहा ना कि क्या इस मैच में रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, आई थिंक उसका एक, आप देखो इंडिया के आउट कितने हुए हैं, 5 आउट हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि अभी भी देखो इस अगर दोनों टीमों को हम मिला के देख लें तो आपकी अभी तक कितनी 15 विकेटें गिरी हैं इस टेस्ट मैच में। आज तीसरे दिन के का आखिरी सेशन बचा हुआ है। और दूसरा आई थिंक उसका एक रीजन ये भी हो सकता है, ये जो स्लो ओवर रेट है ना, जो करा के राजी ही नहीं है। मतलब आप प्लेयर्स को कुछ कह लो, आप अंपायर को कुछ कह लो, ऐसा लग रहा है कि मतलब नींद में बस चले जा रहा है, चलने दो। अच्छा वो बॉल देखनी है तो एक काम करो, मैच रोक के आपने पता चला वो डब्बा मंगा लिया, वो चेक करना है, अरे भाई टी से आए हो, लंच से आए हो, पहले करा लो, कुछ करा लो। अंपायर भी ऐसी ढीलू राम है, आप वो भी ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो आप ये भी देखिए ना कितने ओवर, कल आपने 15 ओवर शॉट थे, बीच में 2 आप चेंज ओवर के मान लो, 13 ओवर जो है कल आपके 13 ओवर शॉट हुए। उससे पिछले दिन आपके 7 ओवर शॉट थे, तो आपके 20 ओवर तो ऑलरेडी, मतलब 20 ओवर मतलब आप एक सेशन नहीं, अभी भी आपने 2 सेशन में 48 ओवर का प्ले हुआ आज, जबकि अमूमन 2 ओवर में 2 घंटे में 55 ओवर का गेम कम से कम होता है। आपने 48 ओवर का गेम नहीं। बात ये है ना राहुल की हो क्या रहा है, बिकॉज मैंने कल भी कहा था कि ऋषभ पंत इज द की। केएल राहुल का हमें पता था कि उन्होंने सॉलिड खेलना है और 100 बनाया यार लॉर्ड्स में, लगातार दूसरा 100 बड़ी बात है जी। ये 100 के चक्कर में बेचारे, मतलब मैं उनकी गलती नहीं, हालांकि कॉल केएल राहुल का ही था वो, बट आपने सोचा नहीं था, एंटिसिपेट नहीं किया था। टेस्ट मैच है, यू शुड हैव एंटिसिपेटेड। केएल राहुल को लगा कि मेरे एंड पे थ्रो आएगा, उन्होंने देखा वो बेन स्टोक्स थे, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड था, मोड़े खींचा हाथ और लगा दिया विकेटों पे। आप मतलब वो तो यार आप एक लड़का, मतलब वो 100 छोड़कर चले गए बेसिकली ऋषभ पंत। देखो मैंने ऋषभ पंत को भी देखा, एक्चुअली हुआ क्या, उससे ना एक गेंद पीछे, एक तो लास्ट ओवर है, वो होता ही है ना, मतलब कि यार आप 90s में हो तो यार 100 जितनी जल्दी हो जाए, एंड आई डोंट ब्लेम एनी प्लेयर। तो वो बॉल ना बशीर ने अपने पैरों में फेंक लिया था, तो आपको याद होगा राहुल ने पीछे जाकर उसको कट मारा, वो चौका था, वो सिंगल मिला। तो फिर मैंने देखा दोनों के बीच ना, जडेजा और राहुल के बीच वही बात चल रही थी, यार क्या यार, मतलब चौका होता 100 हो जाता। कमेंटेटर ने बोला, उस बॉल पर कमेंटेटर ने बोला कि ऋषभ पंत अब सिंगल लेके उनको स्ट्राइक दे देंगे, उनके पास 2 रन रह गए और 3 या 4 बॉलें रह गई हैं लंच से पहले, और वो ऐसे रखते हैं, वो जो चुराने वाला है
एंड मैंने देखा कि पंत जो है वो इमीडिएटली नहीं भागे, हाँ, वो थोड़ा पहले रुके, पंत रुके भी हैं और राहुल आ गए और ट्रक के नीचे आ गए फिर ऋषभ पंत। बट ये था कि ऋषभ पंत अगर खेलते रहते राहुल तो अभी इस सेशन में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ 1 में जिस तरह से इंडिया के बैट्समैन और इंडिया के बॉलर्स ने, हम ये बड़ी आसानी से कह सकते थे कि ये मैच इंडिया ही जीतेगा, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत ने जिस तरह से बैटिंग की और सेंचुरीज़ लगाई और उसके बाद केएल राहुल ने जो कमबैक किया, हम 110% ये कह सकते थे कि इंडिया ये मैच जीत चुका है और इंग्लैंड कम बैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की और आकर बुमराह ने बॉलिंग की और 5 विकेट्स ली, हमें इंडिया के बाकी बॉलर से भी यही उम्मीदें थी कि वो आकर इंडिया को डिफेंड करेंगे और बुमराह जैसी ही बॉलिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुमराह के अलावा इंडिया के सारे बॉलर्स सेकंड इनिंग में चौक कर गए और सिर्फ बुमराह ही 5 विकेट लेने में कामयाब हो पाए, जिसकी वजह से ये मैच 50-50 हो चुका था। लेकिन फिर आकर बेन डकेट ने 149 रन्स की इनिंग खेली, जिसके बाद पूरी काया ही पलट गई। जो मैच इंडिया जीत चुका था वो जीत इंग्लैंड ने इंडिया के मुंह से छीन ली और इतने ज़्यादा रन स्कोर करने के बावजूद भी शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल और दूसरे बैट्समैन के इतने रन्स के बावजूद भी इंडिया वो मैच हार गया। आज 2 जुलाई को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। कप्तान शुभमन गिल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और दूसरी तरफ बुमराह सेकंड टेस्ट सीरीज़ में बाहर हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड के पास एक एज है। हो सकता है कि इंडिया ये टेस्ट सीरीज़ भी हार जाए, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया के पास बुमराह नहीं है और दूसरी तरफ हो सकता है कि सेकंड टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर को भी शामिल कर लें, जिसके बाद तो इंडिया का जीत पाना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन हो सकता है कि इंडिया के बाकी बॉलर्स कम बैक करें, लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर्स, जिनका टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन देखना ये है कि क्या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में इंडिया के बॉलर्स कम बैक कर पाते हैं